या आइए, यस, बोलिए। ये कुछ दिनों से मेरे हाथ में कुछ स्किन का प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैंने बहुत से कुछ डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सी आपने बोला डॉक्टर को दिखाया आपने, तो किस डॉक्टर को दिखाया? वो मेरे कोई स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, किसको दिखाया? वो स्पेशलिस्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सब तो मेरे कोई रिलेटिव ने बोला था कि वो स्किन के डॉक्टर है करके, लेकिन उनका डिटेल्स में मुझे इतना पता नहीं। राइट, सो वेल आई एम सेइंग, आप बोल रहे हो कि आपको किसी रिलेटिव ने बोला और आप आपकी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए गए। दिखाने के बाद क्या आपने देखा कि स्किन स्पेशलिस्ट की कुछ डिग्री होती है? क्या वो आपने वेरीफाई करने की कोशिश की? नहीं सर, मैंने वो तो देखा नहीं। किसी ने बोला वो डॉक्टर है, तो मैं ऐसे ही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम लोग आउट ऑफ इमोशंस जाते हैं, क्योंकि ये गया तो उसने ठीक हो गया, तो फिर वो हमको बताते हैं। पर मेरा ही रिक्वेस्ट ये है, सिंस वी आर एजुकेटेड, हमें मिनिमम एक चीज़ तो देखनी चाहिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट कौन है, ये तो पता होना चाहिए इसके पहले कि हम ट्रीटमेंट लें। तो ये सिनेरियो जो है, ये मेरी डेली प्रैक्टिस का ऑब्जर्वेशन है। पेशेंट आते हैं, कहते हैं मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। और फिर उनकी जो नाउम्मीद होती है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, वो मुझे दिखती है। पर इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या एज अ पेशेंट हम इतने इन्फॉर्म्ड हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट कौन है, ये वेरीफाई करने के बाद हम दिखाने जाएं? मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी तक की प्रैक्टिस में मोस्टली ऐसा नहीं होता है। इवन दो वी आर एजुकेटेड, स्टिल मेनी टाइम्स पीपल नेवर वेरीफाई इन स्पेशलिस्ट। सो ये एक ऑब्जर्वेशन था दैट मोटिवेटेड मी टू ब्रिंग दिस वीडियो, जहाँ पे मैं ये समझना चाहता था कि, और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि स्किन स्पेशलिस्ट आखिर है कौन, नॉर्मल पॉपुलेशन समझे। स्किन स्पेशलिस्ट बनने के लिए पहली बेसिक डिग्री है आपकी MBBS। MBBS जो हम स्टूडेंट करता है 12th पास होने के बाद, ऑल इंडिया लेवल का नीट एग्ज़ाम होता है, जिसमें अराउंड 20 लाख बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, और उसमें एक 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है MBBS कोर्स के लिए। ये कोर्स 5.5 साल तक चलता है, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों को पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और इसके बाद एक और नीट एग्ज़ाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम देने के लिए लोगों को रात दिन पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उसमें रैंक आती है, और फिर जाके स्पेशलिस्ट कोर्स 3 साल का ये शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ये डर्मेटोलॉजिस्ट की अलग अलग डिग्रीज होती हैं जो मेंशन्ड है। MBBS, MD, DVD, DVL, ये आप कैटेगरीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लीज़ वेरीफाई बिफोर यू विजिट फॉर योर स्किन इश्यूज़, क्योंकि हम होपफुल रहना चाहते हैं स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ना कि होपलेस होकर अपना एफर्ट और अपने पैसे दोनों बेकार करें। हमारे पास पेशेंट आए जिन्होंने बोला कि मैं सलून में गया था और वहाँ पे हेयर कट कर रहे थे वो, तो हेयर कट करते करते उनका जो सलून वाला था वो बोलता है कि सर आपके स्कैल्प में थोड़ा इशू दिख रहा है। तो उसने बोला क्या इशू दिख रहा है? तो सलून वाला कहता है कि इसमें ना थोड़ा सोरियासिस जैसा लग रहा है। अब ये सोरियासिस वर्ड जो है, जब मैं MD करने पहुंचा तो थोड़ा डिटेल में समझ में आया, और वो सलून वाले को भी सोरियासिस का डायग्नोसिस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा मेरे साथ ना ट्रीटमेंट लीजिए सोरियासिस का। तो अभी ये पेशेंट जो आए थे उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा स्टेप बैक लिया। आई थॉट कि नहीं, ये तो स्किन स्पेशलिस्ट का काम है, इसलिए देन ही केम टू मी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमें प्रॉपर डॉक्टर पता है और क्या क्या वो ट्रीट कर सकते हैं ये पता है, इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अप्रोच द राइट पर्सन, एंड देयर आर चांसेस मेजॉरिटी टाइम्स दैट हमारा जो प्रॉब्लम है वो राइट सोल्यूशन तक पहुंच जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट हैपन। तो एक बार हमने समझ लिया कि अभी स्किन स्पेशलिस्ट कौन है, तो अभी स्किन स्पेशलिस्ट हमारे किन किन बीमारियों के लिए हेल्प कर सकते हैं उनको समझ लेते हैं। स्किन, हेयर और नेल, ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं। स्किन में कुछ बीमारियां हैं जैसे एक्ने, वाइट स्पॉट या विटिलिगो, सोरियासिस, स्किन एलर्जीज, ये ट्रीट की जाती हैं।
फिर आप हेयर में आते हैं तो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या फिर बॉल्डनेस, ये स्किन स्पेशलिस्ट का काम होता है। नेल में कलर चेंज, नेल बहुत आसानी से टूटना, नेल काले पड़ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपकी हेल्प एक प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। स्किन कैंसर रिलेटेड चीज़ें भी डायग्नोसिस करना स्किन एक्सपर्टीज़ में आता है। कुछ भी अगर इसमें डाउट रहे तो कृपया अपने प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट जैसा हमने डिस्कस किया है उनको अप्रोच कीजिए, दे विल ऑलवेज हेल्प यू। बहुत बार पेशेंट स्किन कैंसर रिलेटेड क्वेरीज लेकर आते हैं, तो स्किन कैंसर रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस है या जो भी आइडेंटिफाई करना है, स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट इसके लिए पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी आप स्किन एक्सपर्ट पर अप्रोच कर सकते हैं। प्लीज़ वेरीफाई बिफोर यू विजिट फॉर योर स्किन इश्यूज। तो क्योंकि हम होपफुल रहना चाहते हैं स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ना कि होपलेस होकर अपना एफर्ट और अपने पैसे दोनों बेकार करें। थैंक यू।